तारीख 5 दिसंबर, दिन मंगलवार, दोपहर के करीब 1 बजे, जगह राजस्थान का जयपुर शहर। 17 राउंड गोलियां चलती हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मौत हो जाती है। बिना एक भी सेकंड रुके ये फायरिंग AK-47 या फिर किसी मशीन गन से नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल से की गई थी, जिसका नाम है जिगाना। और ये वो पिस्टल है जिसका इस्तेमाल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, माफिया अतीक अहमद को मारने के लिए किया गया था। सबसे खास बात यह कि जिस पिस्टल से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया वो भारत में बैन है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे विदेशी पिस्टल जिगाना के बारे में कि आखिर कैसे वो भारत पहुंचती है और गैंगस्टर को क्यों इतनी पसंद आती है। जिगाना की खासियत की बात करें तो ये एक ऑटोमेटिक पिस्टल है जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए तक है। इस पिस्टल को मिडिल ईस्ट कंट्री तुर्की की कंपनी टिसास ट्रैपजॉन आर्म इंडस्ट्री कॉप बनाती है। कंपनी ने इसे पहली बार 22 साल पहले यानी साल 2001 में बनाया था। इंटरनेशनल मार्केट में जिगाना के 16 मॉडल मौजूद है। भारत में सबसे ज्यादा 9 mm की जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल होता है। इस पिस्टल में सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक फायरिंग पिन ब्लॉक भी होता है। जिगाना की बैरल लेंथ 4.5 इंच, चौड़ाई 37 mm, ऊंचाई 144 mm है। जिगाना की खासियत यह है कि उसे एक बार में 15 राउंड फायर किए जा सकते हैं। जिगाना से निकलने वाली गोली 1 सेकंड में 300 मीटर की दूरी पर खड़े ऑब्जेक्ट को भेज सकती है। जिगाना का वजन करीब 800 ग्राम होता है और ये काफी छोटी होती है, जिससे इसे रखना काफी आसान होता है। इस समय तुर्की के अलावा अमेरिका, फिलीपींस, मलेशिया और अजरबैजान की पुलिस और सेना भी जिगाना का इस्तेमाल करती है। जिगाना स्पोर्ट इस पिस्टल का अपडेटेड मॉडल है जिसका अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल भारत में बैन है। जिगाना पिस्टल का चैम्बर 9 mm का होता है। 1959 का इंडियन आर्म एक्ट के तहत कोई भी भारतीय नागरिक ऐसी पिस्टल या बंदूक का लाइसेंस नहीं रख सकता है जिसका चैम्बर 9 mm का होता है। इस एक्ट के चलते ही कोई भी भारतीय 9 mm वाली पिस्टल नहीं खरीद सकता, यानी इसीलिए जिगाना भारत में बैन है। हालांकि भारतीय सेना और रक्षा बलों के लिए 9 mm की ऑटोमेटिक बंदूकों का इस्तेमाल करने की अनुमति है। अब सवाल ये कि जब जिगाना पिस्टल भारत में बैन है तो ये पहुंचती कैसे है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में जिगाना पिस्टल खे पहुंचाती है। पंजाब बॉर्डर के जरिए इन्हें कभी ड्रोन से गिराया जाता है तो कभी ड्रग्स के साथ भेजा जाता है। कई बार नेपाल के रास्ते भी जिगाना पिस्टल भारतीय गैंगस्टर के पास पहुंचती है। फिर इन्हें दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के गैंगस्टर्स को भेजा जाता है। अब सवाल ये भी कि आखिर जिगाना गैंगस्टर को पसंद क्यों आती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिगाना की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है, लेकिन भारत में बैन होने के कारण गैंगस्टर इसे दोगुनी कीमत देकर खरीदते हैं। क्राइम ब्रांच से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि क्राइम सिंडिकेट्स के बीच ऐसे हथियार इस्तेमाल करना स्टेटस का सिंबल बन गया है। जिगाना कभी जाम नहीं होती है, जिसे लेकर गैंगस्टर्स को लगता है कि इससे न सिर्फ उनका कद बढ़ता है बल्कि ताकतवर और कनेक्टेड होने का एहसास भी होता है। बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव अगर दिल चाहे पास आने का। क्लोजअप। अरे रुक, खत्म हो जाएगा। ये रहा। छोटा पैक फिर भी 20 रुपए वाला क्लोजअप है 25% ज्यादा किफायती। पाइए 12 घंटे तक ताजा सांसें। क्लोजअप सिर्फ 20 रुपए में।